कि जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर महिलाओं का अपमान कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है और इसीलिए शायद पूरे बिहार के अंदर महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और हत्या की घटनाएं, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। जब जब बिहार में विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है तो न सिर्फ विधानसभा के परिसर में, सदन के भीतर गहमा गहमी होती है, बल्कि सड़कों पर भी तरह तरह के प्रदर्शन अपने डिमांड्स के लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के, अपने मसलों को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ इस वक्त हम गांधी मैदान के इर्द गिर्द हैं और गांधी मैदान से एक मार्च निकला है जो आईपुआ मतलब आप समझिए कि जो भाकपा माले की विमेन विंग है और उसके साथ ही साथ आयशा जो कि स्टूडेंट विंग है भाकपा माले का, उन्होंने इस बीच जो बिहार के भीतर अलग अलग जगहों पर यौन हिंसाएं हुई हैं, उत्पीड़न हुआ है, उसके खिलाफ जो है विधानसभा मार्च का कॉल लिया है। तो हम उनके नेतृत्वकारियों से बातचीत करेंगे। तरीके से सरकार का रवैया है और बिहार में जिस तरह से घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, हर जिले में हर दिन कोई ना कोई महिला के साथ, छात्रा के साथ, न छोटी बच्ची के साथ अपहरण, बलात्कार, हत्या सब घर हो रहा है। सरकार संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, उसमें भी आपकी पार्टी, अलग अलग पार्टियों का भी कहना है कि भाई ये पुराना मामला 30-31 साल पुराना, ये साजिश करके जानबूझ करके पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। मामले को दबाने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये हो रहा है। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। गांधी मैदान से शुरू हुआ मार्च एक तरीके से आप कहिए कि जेपी का जो गोलंबर है वहाँ पहुँचा है, मौर्य होटल के ठीक सामने, और प्रशासन और जो मार्च करता है, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके बीच एक तरीके का कन्फ्रंटेशन, बैरिकेडिंग हुई है। यहाँ पुलिस को आप ठीक ठाक संख्या में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन सारे लोगों को यहाँ रोका गया है। महिला पुलिस जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। जब पुलिस डरती है, पुलिस को आगे। ये कन्फ्रंटेशन जो है अब यहाँ विधानसभा का सत्र भी चल रहा है तो विधायक भी आकर के इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, भाकपा माले के विधायक, और आप देखेंगे कि किस तरीके से बैरिकेड को पीछे की ओर जो है धकेलते हुए पुलिस ये सारे प्रदर्शनकारियों को, और ये एकदम जो है युद्ध स्थल जैसा बना हुआ है। अभी आप देखेंगे कि ये संदीप सौरभ हैं, विधायक हैं भाकपा माले के। देखिए, हम लोग सीधी मांग कर रहे हैं सरकार से, सरकार सुन नहीं रही है, हम लोग इसलिए बैरिकेड तोड़े हैं। पूरे बिहार के लोग उस भाषा से शर्मसार हैं और बलात्कारियों को लगता है कि जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर महिलाओं का अपमान कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए शायद पूरे बिहार के अंदर महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और हत्या की घटनाएं, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और आप सब लोगों ने देखा है, शंभू छात्रावास की नीट छात्रा, उसमें रहने वाली जहानाबाद की छात्रा थी, उसको बचाने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए इस सरकार ने जितने पैंतरे लिए, पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से पीड़ित परिवार को दबाने की कोशिश की, आज बिहार के लिए शर्म की बात है कि एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए उसके परिवार को अब बिहार के ऊपर यकीन नहीं रहा है। उनके परिवार के लोग दिल्ली जाकर के जंतर मंतर पर धरना में बैठे हुए हैं और इस सरकार को डिंग हाँकने में शर्म नहीं आ रही है। इसीलिए हमें जब लगा कि सदन के अंदर सरकार ने चुप्पी साध ली है, इसीलिए बिहार की जनता को सड़क पर उतर करके अपनी बात कहनी चाहिए और ये लड़ाई हम लोग को आगे भी जारी रखना पड़ेगा। जब तक कि बिहार की बच्चियों के साथ इंसाफ न हो जाए तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार से हम लोग की जो मांग है उसको ठोस तरीके से हम कहना चाहेंगे। पिछले 2-3 महीने में सरकार बनने के बाद अभी तक बिहार के अलग अलग जिलों में जितने महिला विरोधी घटनाएं हुई हैं, वो चाहे यौन हिंसा की घटना हो, बलात्कार की घटना हो या हत्या की घटना, तमाम मामलों को लेकर के सरकार ने क्या कार्रवाई की और इस परिघटना को रोकने के लिए सरकार क्या ठोस नीति बनाएगी, इसके लिए श्वेत पत्र की हम लोग मांग करते हैं। सरकार श्वेत पत्र जारी करे, व्हाइट पेपर रिलीज करे
और अपनी पूरी रणनीति और अपना पूरा जो सरकार का कार्रवाई है उससे बिहार की जनता को अवगत कराए। इससे कम में हम लोग मानने वाले नहीं है। यही इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in